अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज इफ्तारी के लिए समझ ही नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? फिर मैंने कहा चलो ना आज बनाती हूँ मैं टिक्का चिकन। तो कुछ छोटी-मोटी चीज़ें थी वो लेने गई हूँ, साथ मेरे मियाँ भी आ गए थे, आज घर थे। बल्कि घर आए थे तो मैं निकलने लगी थी तो कहते चलो मैं भी साथ आ जा, तो मैं क्या आ जाओ, नौकर की तो नखरा की हैं। मैंने कौन सा सर पे उठा के लेके जाना है मुझे ये थके हुए हैं, रोज़े हैं, तो आप रेस्ट कर लें उतनी देर में। नहीं, वो साथ ही आ गए। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, टाइम निकल जाता है बातें शातें करते करते, क्योंकि अब आजकल तो टाइम है ही नहीं है। सुबह उठते हैं, चले जाते हैं, अफ्तारी के टाइम भी आते हैं, नमाज भी बाहर मस्जिद में पढ़ आते हैं। तो यही रूटीन हमारी चल रही है ना। तो हमें तो आदत है ना थोड़ा सा घर में भी रहने की। तो खैर अभी फूल जो है ना मुझे आजकल बड़े चस पड़ा, हालांकि मुझे ना इतने पसंद नहीं है फूल, लेकिन फिर भी किचन में ना वो वास रखा हुआ है तो उसके अंदर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, फ्रेश फ्रेश फीलिंग आती है। तो वो थोड़े से ख़राब हुए पड़े थे, मैंने कहा चलो आज वैसे भी हफ्ता है तो उन्होंने सेल लगाई हुई है, तो इधर से एक बुके उठाती हूँ छोटू सा जो जाके मैं लगा लूँगी। सामने मेरे इंस्टाग्राम का ना वो आ रहा है, इसको स्कैन करो, मेरे पेज पे चले जाए, जो भी कुछ पूछना है उत्थे जाके तुसी पुछ सकदे हो। मैनू इंस्टाग्राम ते फॉलो शालो करया करो, अगर नहीं करना रहा तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है adiba.kalum, ठीक है। तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलें जी वापस आ गई हूँ घर, मैं लगाने लगी थी अब चिकन को मसाला। मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्चें इसके चॉपर में डाल दी हैं। इसको थोड़ा सा इसको करूँगी चॉप, तो ताकि इसके अंदर मैंने साथ ही दही डाल दूँगी, साथ ही ऑयल डाल दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह सारा ना यकसां हो जाए, बराबर हो जाए। तो अभी इसको मसाला लगा के ना फ्रिज में मैं 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी ये 11 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा इसको रख देती हूँ, क्योंकि शाम को तकरीबन मैं 3 से 4 बजे रखूँगी, तो फिर ये इफ्तारी तक रेडी हो जाएगा ना। तो मैंने कहा चलो हांडी आज मैं बनानी थी कद्दू और गोश्त, साथ बनाने थे पकौड़े वगैरह, यही मेरे मेन्यू था आज। मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ। रोज़ रोज़ बंदा की बनावे हैं, दिल करता है कि थोड़ा सा चेंज भी आ जाए, हट के आए। तो वही ना चीज़ें बनाती जाऊँ, थक थक जाते हैं ना फिर वही खा खा के। तो खैर अभी मैंने जो ना ऑयल और दही और लहसुन अदरक हरी मिर्च डाल के पेस्ट बना लिया है। अब इसके अंदर घर के मसाले जाएंगे। मेरे पास चिकन टिक्के का मसाला था ही नहीं तो मैं वो ज़रूर लगाती। मैंने कहा चलो घर के लगा लेती। दादर में तकरीबन बड़ा चम्मच 1.5 जाएगा, साथ में जाएंगी लाल मिर्चें जाएंगी, नमक जाएगा, थोड़ी सी मैं हल्दी ऐड करूँगी और कलवंजी डालूँगी, और जो पाउडर है ना वो सूखा धनिया और गरम ज़ीरे का, वो मैं थोड़े से यहाँ पे डाल दूँगी। फिर मैं बड़े डब्बे में से डाल के डालूँगी। अभी इसके अंदर लेमन भी जाएगा, शायद वो आपको नज़र ना आए, लेमन भी जाना है। तो अभी मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके ना, ये तक लेमन तो शायद मैंने दिखा दिया आपको, मैंने कहा शायद नज़र ही ना आया आपको लेमन के साथ ना चिकन बड़ा टेस्टी बन जाता है। अच्छा, चिकन को ना मैं सुबह से इसको सिरका और नमक पानी में डिप करके रखा हुआ था। तो अब इसको निकाल के मैंने अच्छी तरह इसके अंदर डीपली कट लगा लिए हैं। तो सिरके के साथ अगर आप चिकन डुबो देते हैं ना, तो फिर वो खून शून जो होता है ना साफ़ सुथरा हो जाता है चिकन ना। तो अभी इसको मैं डीप डीप जो चारों तरफ इसको मैंने लगा ली हैं कट। तो अब इसको अच्छी तरह मसाला लगा के ना फूले लगा के रख दूँगी फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं, बार बार फ्रीज़र मेरे मुँह से निकल रहा है, फ्रिज में रखना है, बाहर भी रख सकते हैं। आजकल तो वेदर वैसे ही बड़ा ठंडा है, फ्रिज में ना भी रखें तो खैर। बाहर मुझे तो लगता है ना काम करना होता है, मुझे तो कोई एक्स्ट्रा बाहर चीज़ ना पड़ी हो, मुझे थोड़ी सी ना तंगी होने लग जाती है। तो अभी बाकी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। ये मेरे पास पैन है, ये मैंने अमेज़न से लिया था। अगर आपने लेना इलेक्ट्रॉनिक पैन लिखेंगे ना तो सामने आ जाएगा। कल मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, तो फिर काफ़ी बहनें पूछने लग गए थे ये कहाँ से मिलता है, कितने का मिलता है। तो ये आप इंस्टा कह रही हूँ, अमेज़न से ना ऊपर लिखेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक पैन, तो फिर नहीं इस तरह के ना आ जाएंगे काफ़ी। तो अब नीचे नीचे जाते जाएंगे ना, तो शुरू में जो स्टार्ट में होती है ना प्राइस वो बड़ी हाई आती है। तो जैसे जैसे अब नीचे जाते जाए ना तो प्राइस ना थोड़ी लो आती हैं। ये बड़ा तजुर्बा किया मैंने वैसे। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है, आपके सामने ही है। तो अब चिकन की एक दफ़ा और अच्छी तरह मैं हाथ के साथ कर रही हूँ, ग्लव्स मेरे से डालने नहीं जाते, मुझे ना ग्लव्स की आदत ही नहीं है, हाथ वाश किए हुए हैं। इसको मैं ना ऐसे सेट कर लूँगी। जो मैं तकरीबन मेरे 6 लेग पीस थे, 6 या 7 थे, तो इसके अंदर मुझे लगता है 5 ही आएंगे। तो 2 मेरे ना बच भी गए थे, वैसे पक्का हुआ भी एक मेरा लेग पीस बच गया था। तो वो जो 2 थे ना वो मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं मसाला लगे हुए को। मैंने कहा चलो फिर किसी दिन बंदा निकाल के बना लेता है, क्योंकि रोज़े में इतना खाया नहीं जाता। मैंने सबका एक एक रखा था, लेकिन फिर भी काफ़ी तकरीबन 1.5 तकरीबन बच गया था ना। तो क्योंकि लुकमान जो है ना वो बाहर चला गया, तो उसकी बाहर अफ्तारी थी,
तो वो शायद उसी का बचा होगा फिर। तो खैर थोड़ा सा मसाला ऊपर मैं लगा के ना इसको, तो इसका ढक्कन रख के ना पहले मैंने फुल आंच किया, फुल बटा फुल है फुल बटा फुल आंच करके इसको मैं ऐसे ढक दूँगी। जब लगेगा ना कि इसको उल्टा-पुल्टा करके थोड़ा-सा ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखिए बैंगन को ना मैंने मसाला लगा के रख लिया। मैंने इसके अंदर वो बेसन, नमक, मिर्च, धनिया, सूखी मेथी और वो जो पाउडर है ना धनिया, सूखे धनिया का, वो डाल के तो मैंने इकट्ठे ही डाले। मैंने नॉर्मल ना वो जो होता है ना बैंगन एक-एक डिप करना पड़ता है, मैंने आज इकट्ठे जैसे पकोड़े बनाते हैं ना वैसे ही मैंने डाल के डाल दिया। तो अब इसकी उल्टा-पुल्टा करेंगे, नीचे वाला ऊपर करेंगे और ऊपर वाला नीचे करेंगे। चिमटा ऐसे है खिंच-खिंच हाथ से निकल-निकल जा रहा था ना, वो पकड़ ही नहीं रहा था चिकन को, मुझे हाथ लगाना पड़ रहा था। तो ख़ैर अभी इनको ना साइड में चेंज करूँगी, जैसे दूसरी तरह से ब्राउन हो जाएगा ना फिर मैं इसके अंदर बाद में डालती हूँ पानी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सैलेड काट के रख लूँ ताकि आहिस्ता-आहिस्ता बाकी ना मेरा इफ्तारी की तरफ काम जा रहा है। अच्छा यहाँ पे मैं तो खीरा काट रही हूँ, ये बच्चे मेरे रोज़ माशाल्लाह माशाल्लाह खाते हैं, मस्ट ये खाने के साथ इनको चाहिए ही चाहिए। तो अभी इसको मैं काट के, तो अफ़ान, आफ़िया और मिशाल तीनों ये ना जब स्कूल से आते हैं, ये बड़ी अच्छी आदत है, मैं सुबह दोपहर को खाना दूँ, शाम को दूँ, ये इन्होंने साथ लेना ही लेना होता है। तो यहाँ पे ना मैं वो जो ग्रिल वाला है ना चिकन, उसके ऊपर डालने के लिए मोटे-मोटे टमाटर काटूँगी, शिमला मिर्च पड़ी पड़ी थी वो काट ली है, और हरी मिर्चें पाकिस्तानी तेज़ वाली वो मैंने दरमियान से काट ली हैं, और प्याज जो है ना वो मोटा-मोटा काट लिया है। और इसके अंदर मैं नमक छिड़कूँगी, नमक लगाऊँगी, और उसके बाद यो जो है ना वो मसाला बचा हुआ है जो चिकन का, जो मैंने थोड़ा-सा डब्बे में है अभी, तो ये मैं थोड़ा-सा ऐड इसके अंदर कर लूँगी, और बाकी जो डब्बे के अंदर रह जाएगा उसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी, और वो पानी जाएगा चिकन के अंदर ना, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। रोज़-रोज़ यही गल, मेहनत से काम करें, दिमाग से काम करें, कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती। अच्छा ये देखें जी, अब इन दोनों साइड से मैंने पलटा लिया है, तो अच्छे खासे ये ब्राउन हो गए हैं। ये फुल जो आँच है ना उस पे मैंने रखे हुए थे। तो अभी इनकी साइड वगैरह मैं चेंज कर के फिर इसके अंदर वो जो डब्बे के अंदर पानी था जिसके अंदर मैंने चिकन बना के रखा था ना मसाला वो वाला, ये देखें। तो अभी यही पानी इसके अंदर मैं डाल दूँगी, और अब दरमियानी आँच पे मैं इसको छोड़ दूँगी ना, अब ढक्कन लगा के, ताकि अंदर तक जूसी चिकन बन जाए। ये नहीं कि ऊपर पक जाए तो अंदर कच्चा रहे। तो यकीन करें इतना टेस्टी बना था ना, मैंने कभी बनाया नहीं था। मैं हमेशा, आपको पता, ओवन में मुझे ईज़ी लगता है, फटाफट ट्रे में डाले, सारा कुछ डाले, ओवन में डाल दे। तो ये कम मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ जिससे मुझे टाइम लगता है। तो टाइम खैर इसका कुछ भी नहीं लगा था, क्योंकि मैंने सुबह का मसाला लगा दिया था चिकन को। अच्छा जो मैंने सब्जियाँ वगैरह जो मेरे पास थी ना, वो इसको थोड़ा-सा मैं पैन में ना इसको ऐसे हल्का-फुल्का कर लूँगी, क्योंकि चिकन तकरीबन तैयार हो गया था। तो मुझे ये था ये भी रेडी करके ऊपर डालूँ। तो अभी बस मैंने इसको फुल आँच पे करके ना इसका बस ड्राई पानी करूँगी, और हल्का-फुल्का, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो इसका ना वो जो क्रंचीपन है ना वो ख़त्म हो जाना है। तो अभी बस इसको हिलाऊँगी, तो ये कर लूँगी साइड पे। तो ये बड़ा मज़ा आया था, ये सालन टाइप बन गया था। मेरे बच्चे ना बरोचन और वो रोटी ना इसको बाकायदा सालन के तौर पे ले रहे थे। मैंने कहा वाह! मैंने तो वैसे ही कहा था कि चलो बच्चे शौक से, पापरिका शौक से खा लेते हैं। अच्छा जी, अभी चिकन मैं देख रही थी, थोड़ी देर थी, तो अब जो है ना तकरीबन माशाल्लाह सारा पानी ड्राई हो गया है, और ये देखिए मसाला रह गया। तब जो सब्ज़ियाँ मेरे पास थी ना वो मैं अब इसके ऊपर डाल दूँगी। और ये जो तवा है ना, इसका फ़ायदा पता क्या है? आप इसको ना गरम करने के लिए रख देंगे, इसके मोड पे चले जाएँ ना कि ये गरम ही रहे ज़्यादा, तो ये चीज़ जब मर्ज़ी आप यूज़ करें तो ये चीज़ें गरम ही अंदर रहती हैं। जैसे आपने बिरयानी को लगाना है, दम पे रखना है, तो इस पे भी आप बिरयानी की तह लगा के, ढक्कन लगा के रख देंगे, तो जब मेहमान आए तब, तो जो सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो राड है ना वो उतर जाता है। तो आप ऐसे ही उठाएँगे और टेबल पे ले जाएँगे, ये बड़ा अच्छा है मुझे लगा ना। तो ख़ैर ये जब हम नए आए थे ना, तो इसके अंदर मैं पराठे बनाती होती, तो ये भी आप कर सकते हैं। जिनके पैन पराठों का बड़ा मसला रोला रहता है ना कि हाय रोटी नहीं बनती चूल्हे पे, तो आप ये भी लिए कि ना इसके अंदर रोटियां भी बन सकती हैं। मैं इसके अंदर बड़े रोटियां, पराठे, हर चीज़ बनाती होती थी ना। तो खैर टेबल पे अब अफ्तारी का टाइम हुआ जाता है नाजरीन रोज़ेदारों रोज़े खोल लो, हाय क्या मज़ा से की ऐलान होंदे सन हैं, सहरी टाइम की, रोज़े टाइम की। तो खैर कद्दूकश बना लिया, साथ बैंगन के पकौड़े हैं। तो चलो जी, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਾਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।